बड़ी इम्पोर्टेंट सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है। जी जी रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। जी चाइना नहीं करता, इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसकी और तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जी जी इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त और जबरदस्त ये बिल्कुल। इमरान खान ने भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हैं वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गारंटीज देने की पोजीशन में है, वो एक माहौल ज़रूर पैदा कर रहा है, लेकिन वो साथ-साथ जिसे कहते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी के ऊपर काम कर। भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली, वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रीसेंट विजिट, ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं, और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज़्यादा हमने छूट दी है, वो ख़त्म करनी होगी और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज़ करना होगा। कौन है अल्टरनेट? अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा था, उसमें चीन को छोड़कर सभी अस्थायी सदस्य देशों का भारत को समर्थन मिल गया है। भारत को इसके अलावे भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश हैं, उनमें से 2/3 से ज़्यादा देशों का भारत को समर्थन मिला हुआ है। इसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में ही हो रही है। आइए आप भी सुने। बड़ी इम्पोर्टेंट सर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है। जी जी रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। जी चाइना नहीं करता, इसी की तो तारीफ जाते जाते इमरान खान ने कर दी थी यार। एग्जैक्टली बिल्कुल। इसकी और तारीफ ही तो उन्होंने की है, और मेरी हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जी जी इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल जहां पे वो रहते हैं। जबरदस्त और जबरदस्त ये बिल्कुल। इमरान खान ने कहा है। सर हम कह हमारे भी यहाँ दिया यार लेकिन देखो, हमारे यहाँ देखो, हम कोशिश करते हैं कि हम कभी अरब हो जाएं, पाकिस्तान को हम कभी पाकिस्तान तुर्किश हो कहते हैं, जाए सर, पाकिस्तान कहते हैं। मैंने खुद देखा, अलबाकिस्तान। मैं आया हुआ था लाहौर, मैं कहा यार है पाकिस्तान केड़ा मुल्क है। उन्होंने कहा जी कोई मुल्क नहीं, ये पाकिस्तान, क्योंकि अरबी में पे नहीं है ना, बे है, तो इन्होंने पाकिस्तान करना शुरू कर दिया यार। सर गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स बन गई थी उसी की मैं अलबाकिस्तान बात लिखी कर हुई। रहा हूँ ना, मैंने एक दिन देखा जी बिल्कुल। लाहौर के अंदर बार बार पाकिस्तान, मैं क्या ए पाकिस्तान केड़ा है भाई, केड़ा मुल्क आया है। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान हो गए हैं, हम पाकिस्तान नहीं रहे। मैंने कहा वो क्यों? कि जी अरबी में पे नहीं है तो वो बे है। तो ये हमारा हाल है यार, रहते आप यहाँ हैं, आप अपने आप को अरब मानते हैं, अरब आपको वो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं मस्कीन मानते। समझते हैं, मस्कीन समझते हैं। हमारी तो कोई स्टैंडिंग नहीं। भारत जो है वो इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। और इस हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो हैं वो इस खित्ते में इमर्ज कर सकते हैं। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द इंडियन ओशन तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और पैसिफिक ओशन के लिए, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के रोल को प्रॉप अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था एक ही ऐसा मुल्क है जो कि जो है वो इस तरह ये चीज़ कर सकता है। ज़ाहिर बात है, एक पूरा डिस्कोर्स है जो नया मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से इस खित्ते में आया है। गो के क्वाड एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अमेरिकन्स की पुश है कि ये जो अभी भी जो 2+2 इनके हो रहे हैं उसमें एक ही पुश है कि इंडिया को जो है वो हेल्प करें,
ताकि वो इस पोजीशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये बार-बार कह चुके हैं कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अब सिक्योरिटी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाते हैं, उसके लिए उनको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पाकिस्तान को तो ज़ाहिर बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें तो इंडिया जो है इस वक़्त कहीं से कुछ वेपन्स नहीं खरीदने दे रहा। रिसोर्सेज की भी कमी है। अगर आपने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग देखा हो तो जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जर्मनी ने हमें कुछ सबमरीन्स देनी थी, जो पार्ट्स थे वो नहीं दिए, फ्रांस भी इसी तरह नहीं देता, अमेरिका नहीं देता, क्योंकि इंडिया का इतना प्रेशर है कि वो कह रहे हैं जी कि हम जो है उनको दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। और ये जो चीज़ें हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हैं, लेकिन एज ए इस खित्ते में जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस थे तो वहाँ पे ज़्यादातर इंडो पैसिफिक पे बात हुई, वहाँ पे यूक्रेन पे भी उस तरह बात नहीं हुई। ठीक है जी, कि इंडो भारत जो कुछ अपने लिए कर रहा है फ्रैंकली वो तो अपने लिए कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा कर रहा है। भारत के जो इंटरनेशनल स्टेक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो रिसेंट विजिट, पैसे लेकर या किसी और कंट्री से पैसे लेकर अपना इकोनॉमी का पहिया रन नहीं करता, वो कारोबार करता है दुनिया के साथ और उसको देखता है कि उससे मुझे क्या फायदा। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी डील हुई है और वो हुई है जर्मनी और इंडिया के बीच डील साइन हुई है और वो है $10.5 बिलियन ग्रीन डेवलपमेंट डील। और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज है और $10.5 बिलियन ये बनते हैं। और इसको ये जो एड है ये 2030 तक है टू बूस्ट द यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। अब जारी बात है इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है। तो अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको फिर जरूरत है उसकी, इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इट। ट्रेड में ये लोग चाइना के मोहताज हैं और पैंडेमिक के दौरान ही वेस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि चाइना को अब इतना ज़्यादा हमने छूट दी है वो ख़त्म करनी होगी और चाइना से ट्रेड को मिनिमाइज करना होगा। कौन है अल्टरनेट? आपको याद होगा एप्पल के टिम कुक ने आज से 3-4 साल पहले एक बयान दिया था कि क्यों हम चाइना में अपने यूनिट्स लगाते हैं जैसे एप्पल का लगाया, वो इसलिए कि हमें चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर स्किल्ड के लोग एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा तादाद में। आपको किस दुनिया के दूसरे मुल्कों में उस एक पर्टिकुलर स्किल के 10-20 लोग तो एक जगह मिल जाएंगे, हज़ारों सैकड़ों नहीं मिलेंगे, वो चाइना में मिलते हैं। अब चाइना नहीं तो कौन? तो यही इंडिया है कि इंडिया के पास स्किल की पुश इंडिया जो है उसने कहा है देखो अमन के लिए हमें आगे कर दो, वी विल टॉक टू बोथ साइड्स के ये जंग खत्म हो जाती है, लेकिन आपके सैंक्शंस में हम ज्वाइन कर लें जबकि रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। वाई शुड बी कि हमारे सबसे डिपेंडेबल एलाई के खिलाफ हम ओपन किस तरह हम, हाँ जंग के खिलाफ हम हैं और उन्होंने कई दफा ये कहा भी है कि द वॉर शुड कम टू एन एंड। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसके बाद बहस हुई है ना, मैं इंडिया के वो फॉलो करता रहता हूँ जी बिल्कुल। तो इंडिया की मजबूरी भी देखें कि वो इनके सारे ज्वाइन कर ले, रूस इसके खिलाफ हो जाए, कल को कोई पता नहीं है अमेरिका और रूस फिर किसी मामले में इकट्ठे हो जाए। और सर एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हैं हम कैसे ट्रस्ट कर ले, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो है ना रिक्वेस्ट हैं वो जारी बात है वो अमेरिका से आ रही हैं और अभी नहीं, ये पुरानी आ रही है। मतलब 2009 में अमेरिका के उस वक्त के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते थे रॉबर्ट गेट्स, उन्होंने कहा था कि इंडिया शुड बी द नेट सिक्योरिटी। अब ये जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला खाता है इसमें वॉशिंगटन जो है वो दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन इंडिया कि क्या इंडिया जो है वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज कर सकता है। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन देखें कि वो जहाँ पे बैठे हुए हैं
एक तरफ इंडियन ओशन भी लगता है, एक तरफ पैसिफिक भी उनके करीब ही है। अब इसमें देखना ये है कि क्या वाक़ई इंडिया इस पोज़ीशन में है या ये कर सकता है? अगर आप नरेंद्र मोदी साहब को सुने तो वो तो कहते हैं जी गल ही कोई नहीं, हम तो ये कर लेंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इमर्ज करना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं वे बाइंडिंग होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी 5 अस्थायी देश हैं, इन्हें P5 भी कहा जाता है। इनमें शामिल है अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। आप लोगों को इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पावर का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी सदस्य देश हैं, आज के तारीख में 198 सदस्य देश हैं। अगर 198 में से 197 देश किसी एक प्रस्ताव को बहुमत से पास कराना चाहते हो, लेकिन परमानेंट सदस्य जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट जो मेंबर है 5, उनमें से एक देश भी अगर वीटो कर दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। यानी एक तरफ एक देश जिसको वीटो पावर है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य है, वह एक तरफ, और पूरी दुनिया के देश दूसरी तरफ, तब भी वह एक देश जिसके पास वीटो पावर है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, वह प्रभावी होगा, उसकी बात मानी जाएगी। यही कारण है कि भारत अब चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो जन्म हुआ था वह द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, यानी 45 के बाद हुआ था। तो 45 से लेकर अब तक लंबे समय बीत चुका है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है। इसलिए भारत चाहता है कि भारत ने अपने को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से जो मजबूत किया है, भारत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर जो अपनी सक्रियता बढ़ाया है, इसलिए भारत समझता है कि भारत की दावेदारी को अब कबूल किया जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करके भारत को उसमें शामिल किया जाना चाहिए। अभी भारत अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चयन 2 साल के लिए होता है। भारत का कार्यकाल अभी 2 साल वाला चल रहा है। भारत अब चाहता है कि भारत को अब अस्थायी की जगह अस्थायी बनाया जाए। भारत के अलावे जो और 2 देश हैं, ब्राजील और जापान, वे भी मंशा रखते हैं कि उनको भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करके अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर बनाए जाए। जर्मनी की भी एक इच्छा है, लेकिन जर्मनी ने अभी अपनी दावेदारी नहीं ठोकी है। जहां तक आर्थिक दृष्टि का सवाल है, आर्थिक दृष्टि से विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद जापान है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी है। लेकिन इन दोनों देशों के साथ एक विडंबना है कि इन दोनों देशों के पास अपनी सेना नहीं है। ये दोनों सुरक्षा के लिए, सामरिक दृष्टि के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। और जहां तक ब्राजील का सवाल है, ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सक्रिय नहीं है। देश बड़ा है लेकिन वह सक्रिय नहीं है। साउथ अफ्रीका का देश है, पिछड़े इलाके से आता है, इसलिए उसकी दावेदारी तो है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर वह सक्रिय नहीं है। भारत के पास दोनों क्वालिटी है। भारत आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है और सामरिक दृष्टि से भी मजबूत है, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भी सक्रिय है। और इस कोरोना काल में जो भारत ने पूरे दुनिया में अपने वैक्सीन डिप्लोमेसी के द्वारा जो अपनी साख बढ़ाई है, और फिर नरेंद्र मोदी का यह कहना कि भारत पूरी दुनिया को, अगर अनाज संकट रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुआ तो भारत पूरी दुनिया को अनाज दे सकता है, यह भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ते हुए कद का प्रमाण है। भारत के बारे में यह कहा जा रहा है कि भारत ही ऐसा देश है जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर सकता है, क्योंकि भारत की जो रूस के साथ दोस्ती है और साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के साथ जो संबंध है, तो भारत अगर मध्यस्थता करता है, जो भारत प्रयास भी कर रहा है, तो भारत दोनों के लिए, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए स्वीकार्य होगा। यही कारण है कि भारत ने अभी तक अपनी नीति गुट निरपेक्ष रखी है, यानी भारत किसी भी गुट में नहीं है। तो कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो जो भी भारत के अलावे जर्मनी, जापान या ब्राजील देश हैं, इन तीनों से भारत की दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि भारत के अलावे अगर उन 2 देशों को भी शामिल या 3 देशों को किया जाता है तो भारत को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन भारत को जो अभी भारत का ताकत बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर, तो भारत की जो सदस्यता है इसको मंजूर किया जाना चाहिए। और भारत सरकार इसमें जो तेजी ला रही है कि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए, यह एक बड़ा स्वागत जो कदम है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।